बात बच्चों, अष्टम वर्ग के छात्र पढ़ेंगे गीतामृतम। यानी गीता, श्रीमद् भागवत गीता जो है वो अमृत है, उसको पढ़ना चाहिए। उसके जो शिक्षा की बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, उसको अपने जीवन में हर समय याद रखना चाहिए, उसके अनुसार जीवन में चलना चाहिए। पहला श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को अपने जीवन में केवल कर्म करना ही उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। फल क्या होगा ये उसके हाथ में नहीं है। इसीलिए कर्म की फल के बारे में चिंता मत करो और जीवन में अपने कर्म के प्रति भी आलस्य का भाव मत रखो। कर्म करते रहो, कर्म का फल निश्चित मिलता है। यानी भावार्थ यह है कि आप यदि कि काम पर ध्यान नहीं दीजिएगा, केवल फल पर ध्यान दीजिएगा तो काम तो अच्छा होगा नहीं, और काम नहीं होगा तो फल कैसे होगा। और यदि फल पर ध्यान नहीं भी दीजिएगा, काम अच्छा होगा तो फल तो मिलता ही है। दुनिया में आदमी जो भी काम करता है उसका फल निश्चित मिलता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा माने आवश्यक चीज़ है कि काम के अनुसार ही आदमी के जीवन में सफलता या असफलता मिलती है। तो आजकल क्या होता है, आलसी लोग केवल फल पर ध्यान रखते हैं, काम करते नहीं हैं, इसलिए दुखी होते हैं। और जो लोग परिश्रमी होते हैं वो खूब मेहनत करता है, उसको जीवन सफलता मिलती है। दूसरा है असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यन जिगृह्यते। हे महाबाहो, लंबी भुजाओं वाले अर्जुन, मन को निस्संदेह बस में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह चंचल है। चंचल मन को बस में करना निश्चित ही मुश्किल है। लेकिन हे अर्जुन, इसको अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा बस में किया जा सकता है। यानी मन जो भागता है उसको अभ्यास के द्वारा रोकना चाहिए, और वो तब रुकेगा जीवन में वैराग्य का पालन किया जाए। वैराग्य मतलब लालच है, ईर्ष्या है, घृणा है, क्रोध है, ये सब की भावना को यदि हम छोड़ेंगे, उसके बाद यदि कि मन को अच्छी चीज़ में लगाएंगे तो लगेगा। क्योंकि मन में अच्छा भी बुरा भी दोनों तो होगा नहीं एक साथ में, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। तो अपने मन में अच्छी बातों को सोच करके, और नहीं भी है तो अभ्यास करो कि धीरे धीरे बुरी जो भावना है उसको हटाएं, अच्छी भावनाओं को मन में लाएं, और तब जा कर के तुम्हारा मन जो है कंट्रोल होगा, बस में होगा। ये कहने का मतलब है। तीसरा में है यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना सजत प्रमाणम कुरुते लोकसुद्ध वर्तते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि देखो, दुनिया का नियम है कि जो श्रेष्ठ लोग हैं, बड़े लोग हैं, महान लोग हैं, वो जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग भी उसी की तरफ उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए जो लोग श्रेष्ठ लोग हैं, जीवन में अच्छे पदों पर हैं, जीवन में कुछ बड़े नेता हैं या जो भी हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उसको अच्छा काम करना चाहिए। क्योंकि उसका अनुकरण घर में उसके बच्चे करते हैं, क्लास में छात्र करते हैं, सब अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं। क्योंकि जीवन जो है, मनुष्य जो है अनुकरणशील प्राणी है। जितने भी छोटे लोग हैं वो अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं। इसलिए बड़ों को अच्छा आचरण करना चाहिए, जिससे कि जीवन में, समाज में लोगों को एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चौथा है यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को रचता हूँ। यानी भगवान का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है। वो इस संसार में जो जन्म लेते नहीं, यानी खुद यहाँ पर अवतार लेते हैं। मैंने अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। क्योंकि दुनिया में धर्म की स्थापना यदि नहीं रहेगा तो दुनिया चलेगा नहीं। अधर्म में तो सबको परेशानी होती है ना। तो अगर जो बड़े लोग हैं, धनवान लोग हैं, अधर्मी हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, और उसका सामना अगर समाज नहीं कर पाता है, तो भगवान अवतार लेकर के उस सब का संहार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। ये कहने का मतलब है। पाँचवा में है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि साधुओं की रक्षा करने के लिए और जो पापी हैं उसका विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं
प्रत्येक युग में उत्पन्न होता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। जब कभी दुनिया में धर्म का कोई महत्व नहीं देगा, पाप कर्म का ज़्यादा महत्व देगा, तो धर्म तो होगा नहीं। धर्म नहीं होगा तो फिर कैसे जीवन चलेगा। धर्म का मतलब होता है अच्छे चीज़ों को धारण करना, अच्छे गुणों को धारण करना, अच्छे संस्कार को धारण करना। तो जब ये अच्छा आदमी रहेगा नहीं तो फिर अच्छा काम कैसे होगा। इसलिए उसको तो होना ज़रूरी है। इसलिए भगवान प्रत्येक युग में उत्पन्न होते हैं। छठा में है सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो तो युद्धाय युजस्व नैवम पापमावससि। हे अर्जुन, जीवन में सुख और दुख को समान मानना चाहिए, क्योंकि जीवन में हमेशा किसी को न तो सुख होता है न किसी को दुख होता है। जीवन में कोई भी कितना भी सामर्थ्यवान हो, पैसा वाला हो, वो सुख उसको भी होगा, दुख उसको भी होगा। गरीब आदमी है उसको भी सुख होता है, उसको भी दुख होता है। एक समान समय किसी का नहीं रहता है। इसलिए उसमें फंसना नहीं है, यानी सुख में घमंड नहीं करना है, दुख में घबराना नहीं है। एकदम समान भाव से रहो। इसी तरह से लाभ और हानि में भी समान रहो, जय और पराजय में भी समान रहो। इस प्रकार से समान रह करके अपने युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करो। इस प्रकार से जीवन में जो संग्राम है, जीवन एक संग्राम है, उस संग्राम को करने से आदमी जीवन में पाप नहीं करता है। पाप नहीं करने के लिए, पाप से बचने के लिए ये सब जो नियम है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब को समान भाव से मान करके अपना कर्म करना चाहिए ईमानदारी से। और उसका तो उसमें युद्ध करना काम था, इसलिए कहते हैं कि तुम युद्ध करो। अर्जुन करना नहीं चाहता था, लेकिन वो समझा है हम लोगों को युद्ध तो करना नहीं है, हम लोग को जीवन एक ही युद्ध है, उसमें जो अपने परेशानी है, कष्ट है, उसी से लड़ना है। ठीक है। सातवां है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम किलदयन्त्यापो न शोष्यति मारुत। ये जो शरीर है, ये तो सोचते उसको हम मार देंगे, कैसे मारेंगे, इसको कोई काट नहीं सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इसको काटता नहीं है। नैनम दहति पावका, इस आत्मा को जो है आग जलाता नहीं है। नैनम न चैनम क्लेदयन्त्याप, इसे पानी भिंगाता नहीं है। और न शोष्यति मारुत, और हवा इसे सुखाता नहीं है। ये आत्मा जो है ये सबसे अलग है। इसको न तो किसी प्रकार का सुख होता है, न दुख होता है, न रोग होता है, न सुख होता है। ये सब इससे परे है, क्योंकि आत्मा जो ईश्वर का रूप है, आत्मा ब्रह्म है। जीव और ब्रह्म एक होता है। इसीलिए हम लोग में जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वो आत्मा ही ईश्वर का अंश है। तपस्या करने से आदमी में, या धर्म का आचरण करने से आदमी में ईश्वर का गुण आ जाता है, और पाप करने से आदमी में राक्षस वाला गुण आ जाता है। तो आदमी के हाथ में है वो क्या करे, अपने शरीर को कैसे करे। जीवन मरण से अलग हो जाओ, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, कोई नहीं मरता है। आगे बताया गया कि आदमी तो केवल शरीर को परिवर्तन करता है, जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं, वो तो आगे बताया गया है। इसमें इतना ही है। सबको याद कीजिएगा, शब्दार्थ याद कीजिएगा। धन्यवाद।